हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो निबन यूट्यूब चैनल। लेके आया हूँ महाकाली के संदेश आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके। लेट मी सी इस टाइम पे महाकाली आपको क्या मैसेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सब के लिए एप्लीकेबल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ना ही यूट्यूब के सिवा कोई भी सोशल मीडिया पे हूँ, तो प्लीज़ यूट्यूब में फॉलो कीजिए मुझे। लेट्स सी। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते। जय मां। मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए मां। काली यंत्रा, आई थिंक मां आपको सही जगह पे लेके आए हैं। देखिए, काली यंत्रा तब अपीयर करते हैं आपकी ज़िंदगी में जब आप एक न्यू बिगिनिंग ढूंढ रहे हो, जब आप सही दिशा ढूंढ रहे हो, जब आप अपने सोल ऑब्जेक्टिव ढूंढ रहे हो, जब आप और आपके मैनिफेस्टेशंस के बीच एक बहुत लंबा दूरी है और उस दूरी को कम करने के लिए आते हैं काली यंत्र। इसका मतलब है कि काली माँ आपके साथ काम कर रहे हैं, काली माँ आपको परिचालित कर रहे हैं, काली माँ आपको डायरेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक काली यंत्र का कार्ड मतलब अब नेगेटिविटी का कोई असर आपकी जिंदगी के ऊपर नहीं आएगा। आई थिंक यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। काली यंत्र क्या करते हैं, वो आपके अवेकनिंग जर्नी को सॉफ्ट करते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि वो अवेकेंड हो रहे होंगे, तो इसीलिए क्या होता है, ड्रास्टिक मूड स्विंग्स होते हैं, ड्रास्टिक चीज़ें जीवन से बाहर चले जाते हैं, कुछ नया चीज़ें चले आते हैं, तो इससे आप थोड़ा सा घबरा जाते हो। इससे आपको पता नहीं चल पाता है कि आर यू एक्चुअली डूइंग द राइट थिंग और रॉन्ग। प्रोबेबली मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप भी बहुत क्लूलेस थे, होपलेस थे, और आपके ऊपर किसी ने मेंटल प्रेशर क्रिएट किया था, या फिर आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे और आपको पता नहीं चल पा रहा था कि आर यू ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। यहाँ पे काली यंत्र आपको साफ मैसेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपने सही तरीके से इनर वर्क किए हो, माँ को विश्वास किए हो, माँ को एम्पावर किए हो, माँ के धर्म को फॉलो किए हो, माँ को समझे हो, माँ की पूजा किए हो, माँ की आराधना किए हो, माँ का मंत्र आपके साथ काम कर रहे हैं ना। काली यंत्र एक न्योता है, एक इन्विटेशन है, ताकि आप काली यूनिवर्स के अंदर घुस सके। यहाँ पे काली यूनिवर्स क्या है, जो अनसर्टिनिटी को अपना लेते हैं, जो जीवन में वो प्रेडिक्टेबल सॉल्यूशंस नहीं ढूंढते हैं, जो माँ को कंप्लीट विश्वास करके सरेंडर करके आगे बढ़ता है। ये बहुत ही अनकंफर्टेबल हो सकता है कुछ सोल्स के लिए, बट कुछ सोल इन चीज़ों के लिए ही बने हैं। सो अगर आपको भी अपने लाइफ में हर चीज़ को जानना था, आपको भी पहले ही अपने फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता करना था, तो माँ कह रही है कि यू डोंट नीड टू, आपको सब कुछ जानना नहीं है और आपको जानना भी नहीं चाहिए। समटाइम्स यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट कि एक हायर पावर आपके साथ है, एक हायर पावर आपके लिए आपके डेस्टिनी क्रिएट कर रहे हैं, एक हायर पावर आपको एक न्यू बिगिनिंग की तरफ लेके आ रहे हैं। सो जो पास्ट आप फेस किए थे, उसका असर आपके जीवन में और नहीं है। आई काइंड ऑफ फील कि माँ एक गलत रास्ते से आपको हटा के एक सही रास्ते पे लेके आए हैं। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि ये आप समझ रहे हो कि अब आप इंटेंसली माँ को फील कर सकते हो, अब आप माँ के साथ खुद को कनेक्ट कर सकते हो, अब आपको डर नहीं लग रहा है, अब आपको एक अंदर से एक साहस मिल रहा है कि हाँ अब जो होगा सही होगा, क्योंकि माँ काली यहाँ पे इंडिकेशंस दे रहे हैं। हो भी सकता है कि रिपीटेड नंबर्स देख रहे हो, सच एज 1111, हो भी सकता है कि फेदर्स देखे हो, एंजल्स नंबर्स देखे हो भी सकता है कि आप कोई रील स्क्रॉल कर रहे थे एंड सडनली माँ काली का ही कुछ मैसेजेस आए हैं। सो यू आर प्रोबेबली प्रोटेक्टेड बाय माँ काली और यू आर बीइंग डायरेक्टेड बाय माँ काली। क्यों ये रीडिंग आपके सामने क्यों आए हैं? बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग दैट फ्रीक्वेंसी। जब माँ काली के फ्रीक्वेंसी को लेके आप चलते हो, तब बेसिकली आप कोई डार्क थॉट्स लेके नहीं चलते हो, आप उस डार्कनेस के अंदर उस उजाले को ढूंढते हो। तो आपके जिंदगी कितना भी नेगेटिव क्यों ना है, आई डोंट केयर, यू आर अबाउट टू गेट ब्राइटनेस, यू आर अबाउट टू गेट glow, you are about to get victory, you are about to get success and abundance। आपने अपना पास्ट के ऑब्स्टिकल्स को हटा के खुद को ट्रांसफॉर्म किए हो, एक रीबर्थ हो चुका है और अब धीरे धीरे माँ काली के करीब आ पा रहे हो। Look at her as if she is our teacher, she is our soul mother, she knows everything, she has all the secrets, she has all the answers, it's just a matter of some time। तो कुछ आंसर्स, कुछ सीक्रेट्स रिवील होगा, आपके परिस्थिति में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आई फील कि बहुत बुरे फेज में आप थे पिछले 12 दिन या फिर 12 घंटा, ऐसे भी हो सकता है। लास्ट 12 आवर्स वाज हेक्टिक एंड नाउ यू आर स्लोली कमिंग आउट फ्रॉम दैट। लेट्स सी।
आपके प्रेजेंट सिचुएशन। जय माँ काली, आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या मैसेजेस मिल रहा है? बगलामुखी माँ। देखिए, बगलामुखी माँ का आना जायज़ है, क्योंकि अब आप कट ऑफ करने वाले हो आपके हिडन एनिमीज़ को, अब आप कट ऑफ करने वाले हो सारे नेगेटिव चीज़ों को। माँ बगलामुखी अरेस्ट करते हैं नेगेटिविटी को, खास करके जो नेगेटिविटी हम हमारे माइंड के थ्रू क्रिएट करते हैं, यानी कि ओवरथिंक कर करके जो चीज़ हम लोग क्रिएट करते हैं। बगलामुखी माँ रोक देते हैं उस सारे नेगेटिव कर्मा को जो हमारा जॉय यानी कि खुशियाँ छीन सकता है। बगलामुखी माँ आपको काइंड ऑफ इस टाइम पे रोक रहे हैं ताकि आप नेगेटिव लोगों के साथ भिड़ो, ताकि आप नेगेटिव लोगों को विश्वास ना करो। बगलामुखी माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके गॉसिप से, आपके बारे में जो लोग अफवाह फैल रहते थे, या फिर आपको अगर किसी ने तंत्र क्रिया किए भी होंगे तो आई थिंक इस टाइम पे माँ बचा रहे हैं। बगलामुखी माँ क्या करते हैं, उसका नाम है पीताम्बरी देवी, जो डीमन का जीव यानी कि इस टंग को खींच के काट देते हैं ताकि उसका कोई असर, मतलब उस असुरिक इन्फ्लुएंस का कोई असर ना रह सके किसी के ज़िंदगी में। आई थिंक माँ भी वही कह रहे हैं कि आपके भाग्य को माँ सकारात्मक तरीके से बदल रहे हैं। जो लव रिलेशनशिप आप कभी नहीं महसूस किए हो वो आप करेंगे, जो रिकॉग्निशन जॉब में आपको कभी नहीं मिला था वो आपको मिलेगा, जो लाइफ आप कभी नहीं एक्सपीरियंस किए हो बिकॉज ऑफ योर डर, बिकॉज ऑफ योर ओन पेन, अब वो आपको मिलेगा। इसके लिए क्या करना होगा, आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको ट्रांसफॉर्म करना होगा एक्चुअल फ्रूटेशंस में। सो यू आर अ जीनियस सोल, यू आर अ टैलेंटेड सोल, बट आप काम को नहीं कर पा रहे थे बिकॉज यू आर टू अटैच्ड विथ ऑल योर ड्रामा इन योर लाइफ। ओके, सो आपको ड्रामा से बाहर आना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है, किसी के गॉसिप में नहीं रहना है, किसी के लाइफ में दखलंदाजी नहीं करना है, किसी के नेगेटिविटी के अंदर नहीं रहना है, किसी कॉल्स, किसी सिचुएशंस को एंटरटेन नहीं करना है। साफ साफ अनवांटेड एनर्जीज को जितना हो सके प्रेजेंट सिचुएशंस पे इग्नोर करो। हो भी सकता है कि यू आर अबाउट टू बाय समथिंग, यू आर अबाउट टू टॉक टू समवन, यू आर अबाउट टू कॉल समवन, डोंट डू दैट। आप अपना काम करो। व्हाई यू आर फोकसिंग ऑन ऑल अदर मैटर्स, व्हाई योर माइंड इज कंस्टेंटली थिंकिंग अबाउट ऑल दोज आउटसाइड नॉइजेज, और व्हाई योर माइंड इज ओनली फोकसिंग ऑन दोज क्या हो नहीं सकता है इसके ऊपर। आई थिंक फोकस ऑन योर पॉजिटिव माइंडसेट। आई थिंक अपने मन को शुद्ध करिए। बगलामुखी माँ बेसिकली आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को ओपन करते हैं। बगलामुखी माँ आपको एक फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं। बगलामुखी माँ कहते हैं कि आपको एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पर्सन बनने के लिए स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी के साथ डील नहीं करना है। यू कैन ईजिली सिंपली bypass it. You can easily simply close your eyes and focus on your own work, and you can easily go and get your destiny. So यहाँ पे साफ मैसेज है, don't share everything, do not unnecessary drag someone in your life. कभी कभार क्या होता है, हम सोच के एक नेगेटिव सिचुएशंस को क्रिएट करते हैं। आई थिंक वक्त आ चुका है कि किसी चीज़ों को कंप्लीटली कट करना है। आई काइंड ऑफ फील कि एक नेगेटिव ट्रॉमा, एक नेगेटिव पास्ट, एक नेगेटिव कार्मिक चीज़ें आपको बहुत परेशान किए हैं, एंड यू आर एंटरटेनिंग देम, यू आर गिविंग योर ऑल एनर्जी टू देम। वो लोग डिजर्व नहीं करते। वक्त आ चुका है जब आपको डिटैच करना है नेगेटिव ड्रामा से। आई थिंक फैमिली गॉसिप से लेके, चाय के चर्चा से लेके, दोस्त के कोई सोशल मीडिया पे ग्रुप के डिस्कशन से लेके डिटैच होना है। सब चीज़ों से डिटैच होना है। एंड जो आपके मेन काम है, इवन इफ यू आर जॉबलेस, तो जो आपका प्रिपरेशन है, इवन इफ यू आर अ हाउस वाइफ एंड सक्सेसफुल हाउस वाइफ, तो जो आपके आत्मा का काम है, इवन इफ यू आर अ हाउस हस्बैंड, इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट, जो आपके मन कह रहा है उस पर फोकस करो, जो लोग आपको कह रहे हैं उस पर नहीं। आई थिंक वक्त आ चुका है जब आप आपको अपने इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा करना है, कोई एंग्जाइटी के ऊपर नहीं। माँ आपके जीवन से वो सारे एंशियस थॉट्स, वो सारे नेगेटिव थॉट्स को हटा रहे हैं और माँ आपको फ्री कर रहे हैं उस दलदल से। ट्रस्ट माँ बगलामुखी, आश्रय लीजिए माँ के सामने, आप सेफ रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। माँ प्रेडिक्ट करते हैं कि एक पॉजिटिव टर्न ऑफ योर फॉर्चून, लाइक आपके जो भाग्य है उसका जो चक्र रहता है उसको पॉजिटिव तरीके से माँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके लिए। प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ यही कह रहे हैं कि अपने मन का जो सपना है, जो सॉफ्ट डिज़ायर है, जो हिडन डिज़ायर है, प्लीज़ डोंट एक्सप्रेस, एंड ऑल्सो डोंट कंज्यूम नेगेटिव कंटेंट, डोंट कंज्यूम दूसरों का नेगेटिविटी। ओके, लेट्स सी फ्यूचर में क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है।
फ्यूचर गाइडेंस फ्रॉम महाकाली, लुक एट इट। अर्थ ऑफ काली ये तय था। अर्थ ऑफ काली क्या बताते हैं? अर्थ ऑफ काली बताते हैं कि आप सक्सेसफुली अपना सोल पर्पस को कंप्लीट कर पाएंगे। अर्थ ऑफ काली बताते हैं कि आपके जीवन का एक एक कहीं ना कहीं एक नाता है माँ के साथ। माँ आपको इस दुनिया पे लेके आए ताकि आप अपना जो पेंडिंग सोल पर्पस है वो कर सके। इस लाइफ टाइम के पहले में भी जो काम आप कर अधूरा करके गए थे, वो अधूरा काम को आप पूरा कर सके। आपका जन्म हुआ है एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव के लिए। सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड योर सोल पर्पस। आपको पता चलेगा कि आप कौन हो, आप किस काम के लिए आए हो। और ये तभी पता चल सकता है जब आप वेरी ऑनेस्टली अपने लाइफ को समझ सकते हो। ऐसा नहीं है कि समाज जिस तरीके से आपको सोचने में मजबूर करे, उस तरीके से आपको सोचना चाहिए। आई थिंक अर्थ ऑफ काली यही बताते हैं कि एवरी सोल के पास एक अपॉर्चुनिटी रहता है कि अपने सोल पर्पस को फुलफिल करने का। बट इधर हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, जैसे कि काली यंत्र आपको बताते भी है कि कब होगा, कैसे होगा, कहाँ पे होगा, क्या होगा, मुझे जानना है अभी। डोंट डू दैट। पहला तो ये गाइडेंस है कि विश्वास करिए कि आपको माँ सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ काम ऐसा है जो आपको पहली बार करना है, भले आपकी जनरेशन्स में कोई वो काम नहीं किया हो, भले आपके फैमिली में कोई वो काम नहीं किया हो। ये काम बहुत ज़्यादा टफ होता है डिसाइड करना, पहला कदम उठाना, क्योंकि 90% लोग वो कदम उठाना ही नहीं जानते। छोड़ तो कदम उठाने के बाद पता भी नहीं होता है कि उनके सोल पर्पस भी एक चीज़ है। एंड यू आर फटाक से मतलब पूछ लेते हो मेरे सोल पर्पस क्या है। नो, आप मिरर को पूछ सकते हो मुझे कैसा दिख रहा है मिरर, या आपको समझना है। मिरर आपको कोई आंसर्स नहीं देंगे। यहाँ पे साफ बात यही है कि मिरर के सामने जाना, सजना इज गुड, बट उस लुक को एक्सेप्ट करके बाहर निकालना इट्स टफ। आई थिंक आप सच सकते हो दरवाजे के अंदर, बट दरवाजे के बाहर जब निकलते हो तभी हो जाता है कि एम आई लुकिंग गुड, क्या मैं सही दिख रहा हूँ, क्या समाज के अनुसार मैं सही दिख रहा हूँ, या फिर आई डोंट केयर व्हाट अदर पीपल थिंक्स। ये दो ही माइंडसेट है। अर्थ ऑफ काली यही बताते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हम लोग अक्सर पूछते रहते हैं मिरर को, किसी टैरो रीडर को, किसी एस्ट्रोलॉजर को, या फिर एनी टॉस करते रहते हैं, एक कॉइन टॉस, व्हाई सिंपली कांट वी आस्क आवरसेल्व्स, क्यों हम हमारे अंदर के फेमिनाइन प्रिंसिपल को पूछ क्यों नहीं रहे। अर्थ ऑफ काली बताते हैं कि अगर आप अपने मन और परमात्मा को पूछते हो एक सिंपल काम कि शुड आई डू दैट, मुझे ये काम करना चाहिए, और वहाँ से अगर आपको आंसर्स मिलता है यस, देन आपको अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन को उस कमेंड को फुलफिल, मैस्कुलाइन एनर्जी के द्वारा उस कमेंड को फुलफिल करवाना ही है। लाइक अगर आपके डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आपको एक ग्रीन सिग्नल देता है कि हाँ ये काम करो, ये काम आप कर सकते हो, वो ये नहीं देखेंगे कि कितना पैसा मिलेगी उस काम से, इस काम का क्या नियर फ्यूचर होगा। नो, उसको यही लगेगा कि अगर आपके परमात्मा को वो काम करके वो मोक्ष मिल रहा है, वो मुक्ति मिल रहा है, वो आनंद मिल रहा है, वो परमानंद मिल रहा है, तभी जाके आपकी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी वो ग्रीन सिग्नल देंगे, ना ही कि उस काम के कितना पैसा मिलेगा उसको सोच के। सो यहाँ पे बात है सेम, आपके डिवाइन प्रिंसिपल, फेमिनाइन प्रिंसिपल आपको एक सिग्नल दे रहे हैं। प्रोबेबली आपको भी पता है कि क्या करना है, बट यू आर टू मच फोकसिंग ऑन योर इंटेलेक्चुअल असेसमेंट। पता नहीं क्या होगा, ये तो सभी करते हैं, मुझे क्यों लोग दिखेंगे, मुझे मेरा काम को क्यों पसंद करेंगे। यू नो, एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई डू आई सिलेक्ट यू। वेल मेरे वैल्यू मुझे पता है, आपको पता नहीं है। सो यस, मैं ये बहुत ज़्यादा सरकास्टिकली कह रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, बट यहाँ पे ये सब सोसाइटी ने इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड सेट किया है ना कि आप कोई सोच ही नहीं सकते हो, बिकॉज आपको सोचने से पहले 10 सवालों का जवाब देना पड़ता है। माँ कहते हैं कि यू डोंट केयर। जब आपको आपके सामने ऐसा कोई भी वक्त आएगा जहाँ पे आपको बहुत कठिनाइयों को फेस करना पड़ेगा, तब माँ आके आपको मदद करेंगे। अर्थ ऑफ काली मतलब आपके जीवन में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू भी होगा, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट भी होगा, बट तय आपको करना है कि क्या है आपके पैशन, क्या है आपके एक्चुअल सोल पर्पस। ना इट्स नॉट दैट कि आप अपना जीवन को
छोड़ के, मतलब आपको अपना जीवन का काम को छोड़ के आपको सन्यासी बन जाना है, दैट इज़ नॉट समथिंग आई एम टॉकिंग हियर। यहाँ पे सोल पर्पस मतलब साफ है। ये जो देख रहे हो कि माँ के हाथ पे एक अस्त्र है, माँ के हाथ पे एक स्पिरिचुअल टूल है, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे माँ Ma is adorned with her all jewelry and all her spiritual tool। इसका क्या मतलब है कि माँ आपको सब कुछ दे के ही भेजे है, ऐसा नहीं है कि यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। आई थिंक आप अपने जीवन को इग्नोर नहीं कर सकते हो, आप अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते हो, बट जो कर सकते हो आप वो है हर चीज़ में अपना ऑथेंटिक फ्लेवर लेके आप चल सकते हो। You don't need to necessarily be a robot. You don't need to necessarily be following all those tried and tested method. No. कहीं ना कहीं अर्थात काली बताते हैं कि जो आपको पसंद है, जो आप चाहते हो, जो आपको डिफाइन करते हैं, उसको डिस्कवर आप कर पाएंगे। भले वो पेंटिंग हो, डांसिंग हो, शैडो आर्ट हो, मार्शल आर्ट्स हो, कुछ भी हो, यू शुड कंटिन्यू समथिंग। हाँ, यहाँ पे साफ मैसेज है कि वो पहला कदम जब उठाते हो तब आपको जाहिर सी बात है कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हम लोगों को पहले ही आंसर चाहिए, हम लोगों को पहले ही थोड़ा बहुत कंफर्मेशंस चाहिए होता है। माँ कह रहे कि यहाँ पे कंफर्मेशंस की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट सरेंडर कि आपके डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल यानी कि आपके इंट्यूशंस जब कुछ कहता है, आपके इंट्यूशंस जब कुछ सिग्नल दे रहे हैं, दैट मीन्स देयर हैज़ टू हैव अ मीनिंग, देयर हैज़ टू हैव अ पर्पस। सो आप अपने डिवाइन फेमिनाइन सिग्नल को एक्सेप्ट करें एंड डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को यूज़ करके अपने सोल पर्पस के करीब पहुँचे। एक विंडफॉल ऑफ मनी आप कह सकते हो, आप अट्रैक्ट कर सकते हो, जॉब आप अट्रैक्ट कर सकते हो, लाइफ पर्पस आप अट्रैक्ट कर सकते हो, सोलमेट को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। आई एम नॉट एट ऑल फोकसिंग ऑन क्या आप अट्रैक्ट कर सकते हो, आई एम फोकसिंग ऑन योर माइंड सेट कि इस टाइम पे आप स्ट्रॉन्ग बनिए कि जो भी होगा मैं संभाल लूंगा, जो भी होगा आई एम गोना फेस इट, आई एम गोना विन इट, आई एम गोना ओवरकम फ्रॉम दैट ऑब्स्टेकल। सो यू विल बी एबल टू डू और यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर पेंडिंग टास्क। तो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप शायद इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि किस तरीके से आप फ्यूचर में मुकाबला करेंगे। माँ कह रहे हैं कि कोई प्रेडिक्शंस आपके लिए काम नहीं करेगा, बिकॉज यू डोंट बिलोंग टू दिस रियल, यू बिलोंग टू माँ कालीज यूनिवर्स, और माँ काली ही तय करते हैं आपके जीवन में क्या आएंगे और क्या नहीं आएंगे। इस टाइम पे जो आपको सिग्नल मिल रहा है कि आपको करना है, या फिर आपका परमात्मा आपको कह रहे हैं कि यू नीड टू फॉलो समथिंग, प्लीज़ आप उस पैशन को फॉलो करें। प्लीज़ आप बैठे ना रहे कि कब मेरे लाइफ में क्या कुछ आएगा। नो, आप अगर बैठे रहेंगे तो एवरी डे सेम स्टोरी होगा, और एट द एंड ऑफ द डे आप खुद को एक ही चीज़ों का तसल्ली देंगे कि ओह ठीक है आज नहीं मिला कल मिलेगा। नो, यहाँ पे आपको करना होगा। अगर रास्ता ब्लॉक है, जाहिर सी बात है उस ब्लॉक रास्ते को कंप्लीटली हटा के खुद रास्ता क्रिएट कीजिए। you'll have to create your own path, you'll have to create your own route, और आपके पास वो ताकत है। अब वो रास्ता क्रिएट करके आपको क्या मिलेगा, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, बिकॉज वो आपके सोल और आपके कर्मा के ऊपर निर्भर करते हैं। बट यहाँ पे जो मैसेजेस मिल रहा है कि फोकस ऑन दैट क्रिएटिव पाथ, कि कुछ हो सकता है आपसे, रास्ता क्रिएट कर सकते हो आप, ब्रेक थ्रू इज एट योर हैंड। और अभी भी अगर आप बैठे रहेंगे और काइंड ऑफ किसी दूसरों का इंतज़ार करेंगे, किसी मौके का इंतज़ार करेंगे कि जब वो मौका आएगा तब आप करेंगे, नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। यू शुड सिंपली कम आउट फ्रॉम योर क्लॉजेट एंड यू शुड सिंपली ट्राई योर बेस्ट। ओके, जो आप कर सकते हो उसको कीजिए। समथिंग यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, लाइक आप अपने नए अवतार को समझ पाएंगे और आप अपने जीवन का मकसद को समझ पाएंगे। So don't waste time, don't consume others, rather start doing something which your soul is saying, start following your soul calling. I think you'll be able to listen to your soul calling very very soon. ये रीडिंग साफ बताते हैं कि आपके सामने एक नया चैप्टर आ रहा है और इस नए चैप्टर को आपको एक्सेप्ट करना है इंट्यूटिवली, नॉट दैट कि इस चैप्टर को एक्सेप्ट करने से आपको कितना पैसा मिलेगा और क्या होगा। ओके, इफ यू आर फोकसिंग ऑन दोज मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट, आपको माँ कह रहे हैं कि वो बहुत ही चुनिंदा एस्पेक्ट है, वो बहुत ही एरे गहरे एस्पेक्ट है, वो तो मिलेगा ही। बट फर्स्ट खुद को डिस्कवर कीजिए कि आपका काम क्या है,
पैसा कमाना कांट बी योर काम, बिकॉज वो कुछ भी करके आप कमा सकते हो, बट सोल फुलफिलमेंट ढूंढना, दैट्स योर काम, दैट्स योर वर्क, दैट्स योर पर्पस. सो व्हाट इज दैट पर्टिकुलर थिंग विच इज मिसिंग इन योर लाइफ, वो आप ढूंढिए. एंड जब आप ढूंढेंगे, जब वो पहला कदम आप उठाएंगे, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपके सामने दूसरा कदम लेके आएंगे, यूनिवर्स आपके सामने नया पथ लेके आएंगे. सो आप एक नए पथ की तरफ जा रहे हो, बट आप क्लूलेस हो, आप पहले से ही सब कुछ जानना चाहते हो. डोंट डू दैट. इससे क्या होगा, आप कभी भी कुछ नया चीज़ ट्राई नहीं कर पाएंगे. यू नीड टू ट्राई, यू नीड टू गेन दैट एक्सपीरियंस. डिवाइन विल सपोर्ट यू ऑलवेज. इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ. एंड आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ अर्थकाली, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देकर माँ काली टैरो. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.